हाँ जी, हो गया ठीक एट लास्ट। नाना करके भी जो शोरूम वाले हैं, बेसिकली सर्विस सेंटर वाले हैं, उन्होंने मेरी बाइक रख ली 22 दिन, याद नहीं मेरे को, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों से ज़्यादा रख ली उन्होंने। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी करने के बाद वो रिज़ल्ट नहीं दे पाए। बेसिकली मेरे रेडिएटर में हुआ क्या था, वो जो लीक थी वो किसी पत्थर से नहीं थी, वो क्योंकि रेडिएटर के फ्रंट से नहीं, वो बैक साइड से थी। अगर तुम स्टॉक बाइक ले भी रहे हो ना, तो उसमें रेडिएटर की ग्रिल्स मैश के आगे एक और ग्रिल रहती है जो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो ग्रिल तुम्हें दिखाता हूँ मैं अभी। तो ये जो ग्रिल है, ये आगे की तुम्हारी जो रहती है, ये प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी कंपनी ने दे रखी होती है। इसके अलावा भी लोग लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, बट मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि मेरे को बेफजूल का वो समझ नहीं आता इतना, कोई मैं वो नहीं कर रहा था। हिसाब किताब मेरा सॉर्टेड रहता है। मेरी बाइक में कोई सी भी ऐसी एक्स्ट्रा जो लोडिंग होती है तुम्हारी, चाहे वो लेग गार्ड की हो या रेडिएटर ग्रिल हो या कुछ भी हो, मैंने कुछ नहीं लगा रखा था क्योंकि मेरे को लाइट वेट रखनी थी अपनी जो बाइक है। तो बोलोगे यार एक ग्रिल से क्या होता है, भाई छोटे छोटे पार्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ उसी के चक्कर में मैंने सबसे पहले जो एग्जॉस्ट हटाए थे, तुम्हें पता नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, दोनों एग्जॉस्ट विद कैट कितना ज़्यादा वेट रिड्यूस हुआ है इस बाइक का। चलो वो सारी चीज़ें एक साइड करते हैं। तो मैं समझा रहा था कि हुआ क्या था रेडिएटर में। तो जो लीक आ रही थी वो पीछे से आ रही थी। अब पीछे से क्यों आ रही थी, कैसे आ रही थी, वो मैं बताता हूँ। पीछे से कोई पत्थर पॉसिबल नहीं है कि पहले वो इंजन में लगा और फिर रेडिएटर गार्ड में लगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हुआ क्या था, व्हीली पॉप होती रहती है, स्क्रैम्बलर है, ऑफकोर्स ऑफ रोडिंग के लिए ही बनी है ये, मतलब ऑफ रोडिंग ऑन रोड दोनों के लिए बनी है। ऑल इन वन बाइक है ये। अब मेरे को सर्विस सेंटर वाले बहस मेरे से ये कर रहे हैं कि आपने व्हीली मारी होगी, आपने ये करा होगा, वो करा होगा। तो मैंने बोला भैया ये बाइक किस लिए बनी है बताना। मुंह बंद हो गया, मैं पता नहीं क्या बोलूँ, वो चुप हो गए वहाँ से। फिर बोल रहे कि आपने व्हीली मारी है तो आगे का ये जो आपका मडगार्ड है, इन्होंने बोला ये मडगार्ड यहाँ पे लगा है। मैंने बोला मडगार्ड पूरा क्लीन है यार, एक बार मडगार्ड देखो, पूरा क्लीन है, ये यहाँ कैसे लग सकता है, ये देखो। कोई सेंस नहीं बन रहा था इस बात का यार। तो मैंने ये बहस करी कि पूरा क्लीन है, कैसे लग सकता है, और मडगार्ड टूट के चूरा चूर हो जाएगा भाई। मडगार्ड को पहले चैसी में लगना है, उसके बाद रेडिएटर में वो बम्प जाएगा, जिसकी वजह से रेडिएटर बेंड होगा। तो हुआ ये, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे करके ये हुआ है और आपका मडगार्ड रेडिएटर में लगा है। मैंने बोला रेडिएटर में लगने से पहले उसके नीचे उसकी चैसी का एक रोल केज क्या है, उसकी चैसी की जो रॉड जाती है, मेन चैसी जाती है, उसके ऊपर 2 रबर के सेक्शन लगते हैं एंड देन रेडिएटर हमारा माउंट होता है। तो वो जो 2 सेक्शन लगते हैं ना, जहाँ पे रेडिएटर कसता है, अगर मान लो ये रेडिएटर है तो यहाँ पे रेडिएटर कस रहा है, तो वहाँ पर बेंड आया था एक्चुअली। तो वो जो फ्रेम होता है रेडिएटर का, उसमें बेंड था, इसीलिए उस बेंड की वजह से जो ऊपर की मैश होती है अंदर रेडिएटर की, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई और वहाँ से इतनी पतली पतली जो रेडिएटर की वो लीक हो रही थी। अब अगर मैं नीचे दिखाऊं तो एक बार इधर देखो, पूरा ये जो मैंने अभी तक ढंग से साफ़ नहीं करा है, ये गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगा। सो ये आपका पूरा कूलेंट है, जो लाल अजीब सा हो रखा है, पिंकी पिंकी सा, ये सारा कूलेंट है। और यहाँ पे पीछे की साइड से भी है, उस साइड से ज़्यादा देखोगे तो ढंग से पता चल जाएगा, बट मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसा ये कूलेंट हो चुका है। और मैं आईफोन नहीं चमका रहा, मेरा भी नहीं है वैसे भी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे बस। I'm fine. हाँ, तो हुआ ये कि जल जल के ये पूरा ऐसा हो चुका है, एकदम लाल। ऑफ कोर्स ये एकदम नियॉन ग्रीन कलर का होता है कूलेंट, मेरे में नियॉन ग्रीन कलर का है, मेरे को नहीं पता और बाइकों में कौन कौन से कलर का डलता है, मोस्टली सब में यही कलर का डलता है। जो भी है, ये जल जल कर ऐसा हो गया। और पूरे में उन्होंने वहाँ पर, मैंने जब कंपनी में ले गया तो वो रेव कर रहे, तो लीक यहाँ से हो रहा था, इधर से अंदर से, ठीक है। अब लीक यहाँ से हो रहा था, वो पीछे फेंक रहा था, तो इन्होंने भाई और रेव करी कि कहाँ है लीक, कहाँ है लीक। मैंने बोला ये कूलेंट दिख रहा है, दिख नहीं रहा तुम्हें, ये पूरा फैला हुआ है। तो इतनी बुरी तरह उन्होंने रेव करा, पूरा वहाँ पे कूलेंट निकला और वहाँ गंदा हो गया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, सह लेते हैं। तो बहसबाजी इसलिए चल रही थी कि भाई वारंटी में जाएगा या किस चीज़ में जाएगा ये मामला। अब दिक्कत ये हुई, इन्होंने मेरे से बहस तो कर ली, बट जीता मैं एंड में, ये मैं अभी बता देता हूँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, जीता मैं एंड में। बट इन्होंने बहस गलत करी। अब इन्होंने वारंटी में देने के लिए, जावा वालों ने, एसडी वालों ने फ़ोटो खींची रेडिएटर की, पूरे रेडिएटर की कायदे से। एक अगर पार्ट आपका डैमेज होता है तो पूरे पार्ट की भी फ़ोटो खींचनी चाहिए।
उन्होंने मेरी एक भी फ़ोटो पूरे पार्ट की नहीं खींची, इन्होंने सिर्फ हाफ रेडिएटर, खासकर जो नीचे से बेंड था, सिर्फ उसकी फ़ोटो खींच के भेज दी। मैंने बोला चलो कोई नहीं, इनका ऐसा प्रोसेस होता होगा, ठीक है। मैंने इनको ठीक कर दिया। अब उसके साथ साथ ये फ़ोटो ये भेज रहे बेंड पाइप की, मेरे बेंड पाइप की फ़ोटो और मेरे एग्जॉस्ट की फ़ोटो भेज रहे। मैं भाई कोई सेंस बनता है इसका? मेरे ख्याल से तो नहीं बनता। अगर रेडिएटर मेरा डैमेज है और मेरे बेंड पाइप की फ़ोटो भेजी जा रही है कंपनी में कि भाई देखो इनका रेडिएटर डैमेज हो चुका है और हम आपको रेडिएटर के साथ साथ बेंड पाइप की भी फ़ोटो भेज रहे हैं, मैंने बोला ठीक है। फिर जब इन्होंने बोला कि आपके बेंड पाइप और जो एग्जॉस्ट है, बोला कैसे, मतलब कुछ हफ्ते, एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद उनका मेरे को मैसेज आया कि कंपनी से बोला गया है कि एग्जॉस्ट की जो मॉडिफिकेशन करा रखी है आपने, इसकी वजह से हुआ है। मैंने ये बात अंदर ही अंदर सोची कि आपको पता है ये क्या बोल रहे हो आप, कि एग्जॉस्ट की मॉडिफिकेशन से ऐसी चीज़ हो सकती है? कोई सेंस नहीं लगा मेरे को कि एग्जॉस्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, बेंड पाइप डाल रहा हूँ, कैट डिलीट कर रहा हूँ और अपना सिंगल एग्जॉस्ट लगा रहा हूँ स्लिप ऑन बस, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई रेडिएटर के बेंड होने का? तो वहाँ पे मैंने बोला कि मैं कंप्लेंट कर दूँगा, ऐसा ऐसा जो है दिस एंड दैट, मैंने बहसबाजी करी। तब जाकर मेरे को इन्होंने कुछ दिन बाद इंजीनियर से बात करवाई और उन्होंने बोला कि ओके सर, सो सॉरी, हम आपका केस ढंग से हैंडल नहीं कर पाए अपने एंड से। ये कि कोई और बात कर रहा था मेरे से कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा जो भी है वो सबको हटाते हैं, हम आपके लिए वारंटी में ये क्लेम कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, मेरे पे टाइम ही टाइम है, तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो इन्होंने और भी मेरे को 1 या 1.5 हफ्ते घुमाया, तो टोटल हो गए मेरे अब 21 दिन। और 22nd डे मेरी बाइक मैं लेने खुद गया कि भाई बाइक दे दो।